हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा जो है क्लास अभी फिजिक्स की सोर्स ऑफ एनर्जी का क्लास जो है रेगुलर चल रहा है। और यह सोर्स ऑफ एनर्जी का जो क्लास है 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें पढ़ना है विंड एनर्जी के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फटाफट कीजिए। और हमेशा वीडियो 10:30 बजे दिन में अपलोड होती है। डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर बात करना है वह बात करना है डिसएडवांटेज ऑफ वुड। वुड की क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में बताना है। पिछले क्लास में वुड के डिफिनेशन के बारे में बात किए थे। आज इसका क्या डिसएडवांटेज है, हमारे जीवन में वुड का क्या डिसएडवांटेज है सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो उसका सबसे पहले पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स बोल रहा है कि वुड और फ्यूल का डिसएडवांटेज में कि प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ स्मोक ऑन द बर्निंग। यह जो क्या करता है, स्मोक यानी धुआं, जब इसे हम जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या उत्पन्न करता है, धुआं, स्मोक क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज हुआ किसका, वुड एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में वुड का सबसे पहला डिसएडवांटेज यह हुआ कि जब इसे हम जलाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में स्मोक क्या होती है, निकलती है। दूसरा, डू नॉट प्रोड्यूस मोर हीट, यह जो है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, हीट यानी उष्मा, तो ज़्यादा उष्मा क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो 10 बाय इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, अब इसलिए कुछ टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ, विकास हुआ। वी कैन इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इफिशियंसी का इम्प्रूवमेंट हुआ है। किसमें, इस टेक्नोलॉजी में आके। इस जो आधुनिक दुनिया में बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत का क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, ने उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो हमें बहुत सारा चीज़ मिल रहा है। विंड एनर्जी मिल रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट से भी मिल रहा है। सबसे पहले वुड का ही था। ठीक है, ये हुआ इसका डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट बात करेंगे, करना है चारकोल के बारे में। अब चारकोल क्या होता है, चारकोल का डिफिनेशन हम जान सकते हैं कि चारकोल एक ब्लैक, पोरस एंड लाइट वेट मटेरियल होता है। ब्लैक यानी काला, है ना, धुआं वाला, एक हल्का वेट का मटेरियल होता है। डैट इज क्रिएटेड बाय हीटिंग वुड, जो क्या से क्रिएट होता है, वुड के हीटिंग से यानी उष्मा से, किसकी, लकड़ी की उष्मा से। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। द हाई टेम्परेचर कार्बोनाइज द वुड, हाई टेम्परेचर में जो वुड का कार्बोनाइज होगा, लिविंग बिहाइंड ए रेजिस्ट डैट इट 80% कार्बन, यानी हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हाई होगा तो कार्बोनाइज द वुड, तो वुड क्या होगा, कार्बोनाइज में बदल जाएगा, CO2 में बदल जाएगा, और उसकी जो मात्रा होती है 80% होती है। दिस कार्बन रिच मटेरियल इज चारकोल, इस कार्बन रिच मटेरियल को हम क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। अब चारकोल कैसा होता है देखने में, यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से पता चला चारकोल देखने में कैसा होता है, उसका फैक्ट्री किस तरह डेवलपमेंट करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चारकोल का फैक्ट्री किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझिएगा चारकोल क्या होता है। चारकोल का यह मतलब होता है कि इसमें 80% कार्बन हो, वुड और लिविंग से, ठीक है, उसका क्या होगा, टेम्परेचर हाई होता है, जिससे चारकोल का निर्माण होता है। ठीक है, जो ब्लैंक होता है यानी काला होता है, लाइट वेट होता है यानी हल्का वेट होता है, उसका वजन जो है हल्का होता है, यही बोलता है चारकोल के बारे में। आपको समझ आएगा चारकोल क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट में पढ़ना है बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस रिफर टू मिक्सचर ऑफ गैसेस,
यह क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो प्रोड्यूस बाय द एनाबॉरिक डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, प्लांट रिड्यूस्ड फूड वेस्ट। बायोगैस किस तरह बनता है, बायोगैस बनता है जितने भी वेस्ट मटेरियल या प्लांट का हो या वेस्ट मटेरियल फूड वेस्ट हो, प्लांट जो रिड्यूस हो रहे हैं उसका मटेरियल हो, ये सब बायोगैस के अंदर आते हैं। इसी से बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट एंड मॉइस्चर। यह बायोगैस जो होता है कंसिस्ट करता है मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका होता है CO2 को, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सप्लाइड जब करता है या उसका मॉइस्चर को सप्लाइड करता है तब इसी तरह बायोगैस का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू पता चलेगा कि बायोगैस प्लांट कैसा होता है। इसमें आपको मिक्सिंग टैंक, इनलेट चैम्बर, डग एंड वाटर, डग का मतलब है कीचड़, सबका मिला हुआ कीचड़, ठीक है, डिस्टाइटर टैंक, आउटलेट चैम्बर, स्पेंट स्लग, ओवरफ्लो टैंक, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ होते हैं बायोगैस में। तो इसका यहाँ पर क्या है, डायग्राम आपको दिखा दिए। यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से कि बायोगैस प्लांट किस तरह वर्क करता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बायोगैस में जितनी भी वेस्ट मटेरियल है इसमें डाली जा रही है और क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, गैस फॉर्म कर रहा है और फॉर्म कर रहा है, यानी इससे भी हीट जो है, एनर्जी भी है, वह भी प्रोड्यूस होती है। आपको समझ आएगा कि बायोगैस क्या होता है। अभी तक आप देखे हैं, लाइक नहीं किए, जरूर लाइक कीजिए। यहाँ पर 100 लाइक कंप्लीट करना है आपको, 100 लाइक कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि बायोगैस का क्या एडवांटेज है, क्या इसमें उपयोगिता है, क्या एडवांटेज इसके बारे में। सबसे पहले यह नॉन पॉल्यूटिंग होता है। इस क्या होता है, नॉन पॉल्यूटिंग। बायोगैस बर्न विथआउट स्मोक, हेंस नो हार्मफुल गैस सच एज CO2, CO, Na2 एंड SO2 आर इन्वॉल्व। बायोगैस में हार्मफुल गैस इन्वॉल्व नहीं होते। हार्मफुल गैस कौन कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2, CO होते हैं, NO2 होते हैं और SO2 होते हैं। ये सब हार्मफुल गैस है जो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं किसमें, बायोगैस में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, रिड्यूस लैंडफिल्स, जो लैंडफिल्स भी रिड्यूस करता है। द स्लरी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज यूज्ड एज मैन्योर इन फील्ड्स, जो स्लरी प्रोड्यूस होता है बायोगैस के प्रोडक्शन में, वह मैन्योर इन फील्ड, जो हमारे फील्ड के लिए भी यह उपयोगी है, ठीक है। चीपर टेक्नोलॉजी या सस्ती टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, चीपर टेक्नोलॉजी में बायोगैस प्लांट रिक्वायर वेरी लिटिल इंस्टॉलेशन कॉस्ट। बायोगैस प्लांट जो है रिक्वायर होता है किसमें, वेरी लिटिल इंस्टॉलेशन, इसमें कम खर्च में बायोगैस प्लांट जो है बनता है। बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ये खुद से भी कर सकते हैं। इन अ स्पेन ऑफ 3 to 4 मंथ, हम 3 से 4 महीने इसमें स्पेंड करें और एक बायोगैस प्लांट का एक लिटिल कॉस्ट में यह भी उपलब्ध हो सकता है। जनरेटेड इम्प्लॉयमेंट, इसमें जो है इम्प्लॉयमेंट जो होता है वह क्या होता है, जनरेटेड होता है। अब इसमें क्या कैसे जनरेट होता है, अब इसके बारे में जानिए। तो वर्क अपॉर्चुनिटी, इसमें जो वर्क का जो अपॉर्चुनिटी होता है फॉर थाउजेंड ऑफ पीपल इज क्रिएटेड स्पेशली इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में 1000 ऑफ पीपल यानी 1000 पीपल जो है क्रिएट करते हैं, वर्क करते हैं, जनरेट अ बायोगैस प्लांट। यह जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। यह कौन सा एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। किस तरह यह रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है आपको जानना है। तो क्या बोलता है इसमें, इट इज द कंसाइडर एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के जैसा कंसाइडर है। बिकॉज क्योंकि
द प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द जनरेशन ऑफ वेस्ट विच इज ईयरलेस प्रोसेस। इसमें जो है प्रोडक्शन जो होता है डिपेंडेंट होता है जनरेशन ऑफ वेस्ट, जो जनरेशन होता है वेस्ट में, विच आर ईयरलेस प्रोसेस, जो एक ईयरली प्रोसेस होता है। आपको समझ आ गया होगा बायोगैस प्लांट का क्या एडवांटेज है। सबको हम लोग क्या जाने कि बायोगैस किसे कहते हैं और एडवांटेज क्या है बायोगैस का। ठीक है, अब हमारे वीडियो बने रहिए। जो आगे का थंबनेल आप देखे हैं जिसका नाम है विंड पावर एनर्जी, ठीक है, या विंड पावर प्लांट, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आप बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। आप लोगों ने एडवांटेज तो बायोगैस का जान लिया, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहला जो है पॉइंट, नॉट एफिशिएंट इनफ ऑन लार्ज स्केल। यह जो है लार्ज स्केल के लिए इनफ नहीं है, सिंस इट इज द डिफिकल्ट टू इनहेंस द efficiency of biogas, it is not economically to use biogas on large scale। यह जो है नॉट इक्वली है लार्ज स्केल के लिए बायोगैस का, ठीक है, यूज करने के लिए। ठीक है, कॉन्टेन इम्प्रूटीज, इसमें क्या क्या कंटेंट का इम्प्रूटीज होता है। इट कॉन्टेन्स मेनी इम्प्रूटीज, इसके कॉन्टेंट में बहुत सारे इम्प्रूटीज होते हैं। डिफिकल्ट टू कंट्रोल इवन आफ्टर पब्लिशिंग राउंड, जब पब्लिश करेंगे तो बहुत सारे डिफिकल्टी यहाँ पर आती है। अनस्टेबल एंड हेस्टेज, अब इसमें क्या अनस्टेबल है क्या हेस्टेज उसके बारे में जानिए। वेन मीथेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, जब मीथेन कॉन्टेक्ट होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यह रिएक्ट करके वैलिटी टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ कम होगा यानी उसके साथ मिलेगा तो यह क्या बनाता, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जो थंबनेल देख के आप यहाँ पाए जिसका नाम है विंड एनर्जी, उसका स्टार्ट अब करते हैं। आपका इंतजार हुआ खत्म, तो स्टार्ट करते हैं। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा क्या होता। वेन लार्ज मैसेज ऑफ एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन द रिफर टू ए विंड, विंड के मदद से, हवा की मदद से जो वन पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो मूव करती है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी गेट क्या, काइनेटिक एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है, गेट एसोसिएट विथ विच रिफर्स टू एज विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी में रिफर्स होती है। इट कैन बी कन्वर्ट, अब यह क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल का मतलब था यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज रनिंग ऑफ विंड मिल्स, काइनेटिक एनर्जी का जो यूज होता है विंड मिल्स में भी होता है। वेन विच आर यूज टू लिफ्ट वाटर, जो वाटर को लिफ्ट करने में होता है। ग्रैंड और ग्रांट्स ETC में यह होता है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, और यहाँ पर वीडियो जो है इसके माध्यम से किस तरह पवन चक्की घूम रही है और बिजली इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पहुँचा रही है, पोल के पास, सब स्टेशन के पास, छोटा सा सब स्टेशन है छोटा बना हुआ, उसके बाद वह उसके किसके पास पहुँच रही है, ट्रांसफार्मर के पास, और वह जो चारों तरफ घर में बिजली की सप्लाई कर रही है। तो इस तरह से विंड एनर्जी जो है वर्क करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसका बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है विंड एनर्जी का। एडवांटेज सबसे पहला होता है इको फ्रेंडली होता है और रिन्यूएबल होता है, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, इससे एनर्जी हम गेन कर सकते हैं। यह वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कौन, विंड एनर्जी। डिसएडवांटेज की बात करें तो विंड स्पीड डज नॉट इन्फॉर्म ऑलवेज, विंड का हवा की स्पीड हमेशा जो है यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, गतिशील नहीं रहती है। दूसरा पॉइंट, नीड्स ए लार्ज एरिया टू इरेक्ट ए सीरीज ऑफ विंड मिल्स, बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टी इज नीडेड, इसमें सबसे बड़ा एरिया चाहिए, खुला एरिया चाहिए जहाँ पर हवा सही से पहुँचे और वर्क करे। द आउटपुट इज लेस, इसका जो आउटपुट होता है लेस, तो कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, और इसका आउटपुट लेस होता है जब हम इन्वेस्टमेंट कंपेयर करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज विंड एनर्जी का क्या होता है। उम्मीद है आपको जो ये वीडियो है
पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ऐसे कंटेंट आपके लिए मैं लेते आऊँगा। क्लास 10 की जो रेगुलर क्लास है ऐसी होते रहेगी। आप हमसे जुड़ते रहिए। उम्मीद है जिस थंबनेल को देखकर आप यहाँ पर आए थे विंड एनर्जी, और उससे पहले जो विंड एनर्जी है जिसका पार्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी, वह यहाँ पर आपको सॉल्यूशन हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में सोर्स ऑफ एनर्जी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग विंड एनर्जी, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, वुड का डिसएडवांटेज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को आज के क्लास में डिस्कस किया गया। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आया होगा। दोस्तों तक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट नीचे ज़रूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।